आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिन में चोरी की बड़ी साजिश फेल, दिन दहाड़े चोरी गिरोह धराया, 63 लाख का माल हुआ बरामद। कुरुद बस्ती में पारिवारिक दहशत, मोबाइल विवाद ने खोला हिंसा का रास्ता, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। भिलाई गौठान में गर्मी से राहत के लिए ग्रीन नेट, गौठान में पशुओं के लिए नई सुविधा, शेड और चारा, गर्मी से बचाव और सेवा का दिया उदाहरण। 1200 पीएम स्वनिधि आवेदन लंबित, एसबीआई में लंबित मामलों के लिए विशेष अभियान, बैंक अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र में चल रहे नाला रिटर्निंग वॉल और अवैध अतिक्रमण की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने और अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने जोन टीम के साथ साइकिल द्वारा प्रातःकाल मॉडल टाउन, विनोबा नगर और जुनवानी स्थित एमजे कॉलेज के बगल में चल रहे नाला रिटर्निंग वॉल कार्य का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बरसात के दौरान अत्यधिक वर्षा होने पर क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए नाले का वॉल निर्माण कराया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान एमजे कॉलेज के सामने प्रधानमंत्री आवास के पास अवैध अतिक्रमण पर बाउंड्री वॉल निर्माण एवं गेट लगाए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस संबंध में निगम आयुक्त ने कहा कि नाले का सीमांकन करवाने के पश्चात ही कोई कार्य किया जाए। उन्होंने अतिक्रमण पर सख्ती दिखाते हुए तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में 1200 लंबित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदनों को लेकर अधिकारियों ने बैठक की। आयुक्त एवं सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव कुमार पांडे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैंक अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि किसी भी आवेदक को देर न होने पाए। बैठक में योजना के प्रभारी अविनाश हरित और नोडल अधिकारी अनिल सिंह ने उपस्थित बैंक अधिकारियों को याद दिलाया कि योजना का उद्देश्य छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को समय पर आर्थिक मदद पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित फाइलों को रोकने से गरीबों को होने वाला लाभ प्रभावित होता है। बैठक में यह भी तय हुआ कि भारतीय स्टेट बैंक में लंबित 1200 मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल भिलाई में यह बैठक प्रशासन और बैंक के बीच सहयोग का उदाहरण बनी, जिससे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की राह आसान हो सकेगी। जामुल थाना क्षेत्र की कुरुद बस्ती में मोबाइल फोन के लिए हुए मामूली विवाद ने परिवार की जिंदगी को 1000 टुकड़ों में तोड़ दिया। आपको बता दें कि एक युवक ने अचानक गुस्से में अपनी ही मां पर हंसिये से हमला कर दिया और जब पिता बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक ने मां से मोबाइल मांगा था, मां ने मना कर दिया तो अचानक उसने हिंसा का रास्ता अपनाया। घर में चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वाले मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आरोपी को काबू में किया। जानकारी के मुताबिक युवक मानसिक रूप से अस्थिर बताया जा रहा है, इसलिए लोगों ने एहतियात के लिए उसे रस्सी से बांध दिया। घायल माता पिता और आरोपी युवक को तुरंत सुपेला अस्पताल ले जाया गया। कुरुद बस्ती के लोग इस घटना के बाद से भय और तनाव में है। उनका कहना है कि आरोपी युवक का व्यवहार पिछले कुछ समय से असामान्य था। फिलहाल जामुल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। जन समस्या निवारण के तहत ग्राम पुरई में सुशासन तिहार का शिविर आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और मांगों के संबंध में कुल 441 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से 147 आवेदन मौके पर ही निराकरण किए गए। शेष आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया समय सीमा में पूरी की जाएगी।
शिविर में लगभग 14 गांवों के ग्रामीणों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों में जाकर अपने आवेदन जमा किए। शिविर के दौरान विधायक एवं कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से 6 गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी वितरित की। इसके साथ ही राष्ट्रीय परिवार सहायता अंतर्गत 3 हितग्राहियों को प्रमाण पत्र और मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत 2 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इसके अलावा शिविर में क्लस्टर की सभी ग्राम पंचायतों के QR कोड का प्रदर्शन किया गया, जिससे ग्रामीण और जनप्रतिनिधि मोबाइल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर इसकी सराहना कर रहे हैं। इस पहल से मनरेगा कार्यों में पारदर्शिता और सूचना की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि इस शिविर ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाना और समस्याओं का समाधान प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। नेहरू नगर और दुर्ग में दिन में हो रही बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। दुर्ग पुलिस ने इसे चुनौती स्वीकार की और तकनीकी जांच के साथ ही आसपास लगे सैकड़ों CCTV फुटेज खंगाले। इस मेहनत का नतीजा यह निकला कि थाना सुपेला और ACCU की संयुक्त टीम आरोपी को पकड़ने मेरठ और दिल्ली रवाना हुई। मेरठ में हासिम खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में हासिम ने खुलासा किया कि वह और उसका साथी बिलासपुर से एक्टिवा लेकर दुर्ग और भिलाई में मकानों की रेकी करते थे। दिन में फेरीवाला बनकर कपड़ा और गलीचा बेचने का बहाना बनाकर वे निशाना बनाए हुए मकानों की पहचान करते और ताले तोड़कर चोरी करते थे। पुलिस ने बताया कि चोरी का माल सीधे मेरठ के ज्वेलरी शॉप सलीम ज्वेलर्स को बेचा गया। ज्वेलरी शॉप से लगभग 400 ग्राम सोना और 3,05,000 रुपए नगद यानी कुल मिलाकर 63,05,000 रुपए का माल बरामद किया गया। आरोपी ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने बिलासपुर, नया रायपुर और जबलपुर में भी इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर छापेमारी कर रही है। व्यवसायी के मकान में और उस चोरी के उपरांत पुलिस टीम लगातार उस पर लगी हुई थी। एक स्पेशल टीम का भी गठन किया गया था। उस टीम ने CCTV फुटेज और बाकी जो साक्ष्य है उस पर काम किया और यहाँ से लेकर रायपुर तक लगातार CCTV फुटेज देखते हुए टीम गई थी और उसमें अंततः 2 आरोपी मेरठ से पकड़े गए हैं। और ये टीम जो है रायपुर के बाद बिलासपुर भी गई थी, बिलासपुर के बाद आगे भोपाल भी गई थी और उसके बाद फिर मेरठ पहुँची थी इनकी तलाश करते करते और वहाँ से 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें जो प्रमुख आरोपी है वो पहले भी चोरी के मामलों में जेल जा चुके हैं और इसके एक भाई गैंगस्टर एक में उत्तर प्रदेश में बंदी हो चुका है और वहाँ से लगभग 400 ग्राम सोना रिकवर हुआ है जो गली अवस्था में था और साथ ही लगभग 3.5 लाख कैश मिला है, मोबाइल मिले हैं। अभी ट्रांजिट रिमांड टीम को लाया गया है और इनसे इंटरोगेशन करने हेतु तैयार लिया जाए। दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों में ऑनलाइन IPL क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 13 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छावनी और ACCU टीम की संयुक्त कार्रवाई में जावेद अख्तर और आभास जायसवाल को विभिन्न बैंकों के खातों सहित दबोचा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे स्लम एरिया और अन्य व्यक्तियों से संपर्क कर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे और नई सिम कार्ड खरीदते थे। आरोपियों के मुताबिक ये बैंक पासबुक, ATM कार्ड, सिम और चेकबुक कुणाल वर्मा को प्रति पासबुक 25,000 रुपए में बेचते थे। कुणाल वर्मा इन माध्यमों का इस्तेमाल ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे में लेन देन के लिए करता था। पुलिस को इसके आधार पर जांच में विभिन्न खातों में लगभग 5 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला है। कुणाल वर्मा पूरे पैनल का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो पैनल खरीदकर म्यूल अकाउंट की व्यवस्था करता था। पुलिस उसकी ऊपर के चैनल की भी जांच कर रही है।
आगामी बारिश को देखते हुए महापौर अलका बागमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शहर की तैयारियों को लेकर नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था और जल भराव वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम ने शहर के छोटे बड़े नालों की सफाई युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। खासतौर पर उन इलाकों में ध्यान दिया जा रहा है जहां हर साल बारिश में पानी भरने की समस्या होती है। मुख्य नालों से गाद और कचरा हटाने का काम भी तेजी से जारी है ताकि पानी का प्रभाव बाधित न हो। इस काम के लिए लगभग 50 अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की टीम भी तैनात की गई है। महापौर ने कहा कि शहरवासियों को बारिश में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए नगर निगम पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं। वहीं आयुक्त ने बताया कि निगम की टीम लगातार फील्ड में काम कर रही है और सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। नेहरू नगर जोन 1 नगरपालिका निगम भिलाई के तहत स्थित गौठान में गर्मी में भी पशुओं की देखभाल की मिसाल पेश की जा रही है। आपको बता दें कि नई उड़ान महिला समिति की टीम हर रोज गौठान पहुंचकर पशुओं की सुरक्षा, चिकित्सा और खानपान का ध्यान रख रही है। कोसा नाला स्थित इस गौठान में घुमंतु और घरेलू दोनों प्रकार के पशुओं को सुरक्षित रखा जाता है। नगर निगम द्वारा पानी और हरा चारा की नियमित व्यवस्था की जाती है ताकि पशुओं को गर्मी या भूख से कोई परेशानी न हो। गौठान के अंदर अब 2 नए शेड का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से एक शेड का निर्माण पूरा हो चुका है और दूसरा शेड निर्माणाधीन है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। भीषण गर्मी को देखते हुए विशेष रूप से ग्रीन नेट लगाया गया है, जिससे पशुओं को ताजगी और राहत मिलती है। आपको बता दें कि कुछ गौ सेवकों ने भी अपनी तरफ से हरा चारा और ग्रीन नेट दान करके इस पहल में योगदान दिया है। इस संबंध में नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार गौठान में पशुओं की सुविधा के लिए योगदान दें और इस सेवा में हिस्सा लें। नगरपालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत जोन 2 वैशाली नगर के वार्ड 21 कैलाश नगर में संचालित कृष्ण फूड प्रोडक्ट्स नामक आइसक्रीम फैक्ट्री पर निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देशानुसार निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के विभिन्न हिस्सों में आइसक्रीम निर्माण और पैकेजिंग की जा रही थी। स्टोर रूम के एक कोने पर डीप फ्रीजर में लगभग 200 नग कुल्फियां खराब और पिघली हुई पाई गई। वहीं परिसर में गंदगी और कूड़ा बिखरा हुआ था। तत्काल कार्रवाई करते हुए आइसक्रीम निर्माण स्थल की सफाई करवाई गई और पिघली हुई आइसक्रीम को विनष्ट करवाया गया। आपको बता दें, इसके साथ ही उसका पंचनामा तैयार कर जब्त किया गया। फैक्ट्री संचालक पर गंदगी फैलाने और स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों में 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही संचालक को मिक्सर मशीन, डीप फ्रीजर, स्टोर रूम और पैकेजिंग स्थल को साफ सुथरा रखने और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से रखने की कड़ी चेतावनी दी गई। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।